तुमने अच्छा नहीं किया मेरे शौहर को शिकायत लगाकर। तुम्हें ये हरकत बड़ी महंगी पड़ेगी, यकीन जानो, बहुत महंगी। आप कभी बाज नहीं आएंगे और ना ही कभी सुधरेंगे। तुमने जो हरकत करनी थी तुमने कर दी। अब मैं क्या करती हूँ तुम देखती जाओ। अब मेरी बारी है। क्या करेंगे आप? और क्या क्या करेंगे आप? इतना तो गिर चुकी है, अब कुछ रहता है? क्यों आप भूल जाती हैं कि अल्लाह पाक जिसे चाहे इज्जत दे और जिससे चाहे जिल्लत। तुम्हें मैं आप तैयार हो गए? हाँ, अपने ससुराल जा रहा हूँ ना, तो थोड़ा रोब पड़ना चाहिए। हैंडसम लग रहा हूँ ना मैं। तब देखना तुम्हारी सहेलियां तुमसे जेलस होंगी कि कितना शानदार दूल्हा है तुम्हारा। मेरी कोई सहेली नहीं है, चलें? फातिमा जी, आपने तो अपनी बहन से जीना मरना ही खत्म कर दिया था। आज यहाँ का रास्ता कैसे भूल गए? ये तुम्हारी समझ से ऊपर की बात है, तुम्हें नहीं समझ में आएगी। बाजी को बुलाओ, मुझे उनसे बात करनी है, जल्दी है मुझे। उनको भी बुला दूंगी, पहले आप मुझसे तो बातचीत कर लें। तुमसे क्या बात करूं मैं? आपके साहबजादे की शिकायत लगानी है मुझे। क्यों पीछे पड़ गया मेरे और नुमान के? क्या बिगाड़ा है हमने उसका? हर वक्त नुमानी को भड़काता रहता है। अब तो हमारे ही घर का केस हम पे करने जा रहा है। वाह, तुम्हारी तो आदत है हर बात को बढ़ा चढ़ा के सफाई से झूठ बोलने की। अहमद ने मुझे सब बात सच सच बता दी है कि वो सिर्फ और सिर्फ बाजी की मदद करना चाहता है, क्योंकि कैसे तुम लोग बाजी का घर हथियाने के चक्कर में लगे हो। ये घर वर हथियाना ना हमारे काम नहीं है। ये छीना झपटी, ये फ्रॉड, ये आपके खानदान में होता होगा। मेरा मैका तो बहुत तगड़ा है, ये सब जानते हैं। खैर, मैं भी बाजी को सिर्फ यही समझाने के लिए आई हूँ कि मेरे बेटे को इन अपने जाती मामलात से जरा दूर रखें। अच्छा करेंगे, अच्छी तरह समझा दीजिएगा, क्योंकि हमारा तो जीना हराम करके रखा है। महल्ले में अलग बदनाम करती फिर रही है। बुला रही हो या मैं खुद जाऊं? बुला देती हूँ। कैसी अजीब सी है। बस तुम खामोश रहना, कोई बात मत करना, मैं खुद करूंगी बात। मुमानी, मुमानी, आप सो रही थी? आपकी बहन आई है आपसे मिलने, किसी लड़की के साथ इंतजार कर रही है बाहर। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र, मेरी बहन आई। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह, मुझे यकीन था मेरी बहन। मैं तो कभी भी ना आती, मगर अपनी औलाद की वजह से पता नहीं इंसान को क्या कुछ करना पड़ता है। ऐसा क्या हो गया बुशरा? क्या मतलब है इस बात का? मुझे पता चला है कि आप मेरे बेटे अहमर को अपने घरेलू मामलात में जानबूझकर उलझा रही हैं, जो मुझे हरगिज भी पसंद नहीं। बुशरा, ऐसी बात तो नहीं है, लेकिन लेकिन छोड़े। मैं आपको सिर्फ ये बताने के लिए आई हूं कि आज के बाद अहमर को अपने जाती मामलात में आप उलझाने की कोशिश मत कीजिएगा। वरना आपके और मेरे दरमियान जो थोड़ा बहुत लिहाज है ना,
मैं वो भी खत्म कर दूंगी बाजी। बुशरा मेरी और हाँ, आपके बहुत सारे एहसानों में एक एहसान ये भी होगा कि बख्श दें हमें। मैं सारी उम्र आपका ये एहसान याद रखूंगी। चलो नाशी। मैंने वॉशरूम में कपड़े लटका दिए हैं। कब तक ऐसे इग्नोर करेंगे आप मुझे? इसका जवाब तुम जानती हो। ऐसा भी क्या गुनाह कर दिया मैंने जो आप मुझे माफ नहीं कर सकते? तुम्हारे गुनाह की नहीं, तुम्हारी ढिठाई की सजा है ये। एक पराई औरत की वजह से आप अपने घर का सुकून बर्बाद कर रहे हैं। किसी और के लिए नहीं फातिमा, तुम्हारे लिए कहता हूं मैं ये कि तुम नफरत में इतनी अंधी हो कि खाई में छलांग ना लगा दो जहां से निकलना नामुमकिन हो तुम्हारे लिए। बस कर दें, ये मेरा और मेरे अल्लाह का मामला है। आपको जहन्नुम का दरोगा बनने की कोई जरूरत नहीं है। यही सोच है तुम्हारी जो मुझे गुस्सा दिलाती है और किसी दिन इंतहाई कदम उठाने पर मजबूर कर देगी। इंतहाई कदम क्या? ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे आप? मुझ जैसी गुनाहगार को तलाक दे देंगे? आप तो बड़े फरिश्ते हैं ना। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, मैं सिर्फ तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि बस कर दें, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूं जो समझ नहीं सकती। सब समझ आता है मुझे। सही है, तुम्हारा जो दिल में आए वो करो। मेरा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं रहेगा अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो। ऐसे नहीं साहब, इस बार ताल्लुक नहीं, जिंदगी खत्म होगी और वो भी मेरी, क्योंकि मुझे भी ये जिल्लत भरी जिंदगी नहीं जीनी। क्या मतलब, क्या करोगी तुम? क्या करूंगी मैं? अभी बताती हूँ क्या करूंगी मैं। क्या फातिमा, what are you doing? पागल हो गई हो तुम? हाँ, पागल हो गई मैं। आप मुझसे बात क्यों नहीं करते? हाँ, मर जाऊंगी मैं और मेरी मौत का जिम्मेदार आप होंगे। फातिमा छोड़ो इसे, पागल हो गई हो? मिल गया सुकून? करवा ली पूरे जमाने में हमारी बेइज्जती? हद होती है वैसे। सुना तो था कि अपने ले जाकर छांव में मारते हैं। अपने बेटे पर आपने अपने भांजे को तरजीह दी थी ना। देख लिया, मिल गया नतीजा। भुगते हैं आप। अम्मा, अस्सलाम वालेकुम। अम्मा क्या बात है, सब ठीक है ना? ठीक है, तुम परेशान ना हो। भाभी क्या बात है, सब खैरियत है? क्या हुआ है? अल्लाह का शुक्र है, सब कुछ ठीक है। तुम सांस लो, फिर पूरी बात बताती हूँ। गुल, तुमने आते ही रुला दिया मुमानी को। नहीं नहीं, गुल बेचारी ने कहाँ रुलाया मुमानी को। वो तो बुशरा खाला आई थी। पता है, बेचारी मुमानी जान को इतनी तरह तरह की बातें सुनाकर गई हैं। इतना दिल दुखाया है मुमानी का, तब से रो रही हैं बैठकर। तौबा तौबा, ऐसी जालिम और दिल की खराब बहन ना मैंने पूरी दुनिया में नहीं देखी। इसलिए मैंने मना किया था उन लोगों को अपने खानदान में आने से। बड़े ही पेट के पापी हैं। खैर, क्या कहा उन्होंने? कुछ नहीं, मेरा और मेरी बहन का मामला है। देखा गुल, देख लिया ना तुमने। मुमानी जान ना बिल्कुल भी हमें अपना नहीं समझती। मैं तो चलो बहू हूँ, लेकिन अपने बेटे को भी अहमियत नहीं देती। नुमान को भी इन्होंने कुछ नहीं बताया, बस अंदर ही अंदर कुड़ती रहती हैं। भाभी हुआ क्या है, आखिर आप ही बता दें खुल के। मैं बताती हूँ। भाई हुआ ये है कि आपकी खाला साहिबा आई थी